ये पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। और जिस समय पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई ना, तो जो पहले के पराक्रमी लोग थे, तेजस्वी यशस्वी लोग थे सज्जनों, ये लोग आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। आज हम लोग कहते हैं ना कि हमारा साइंस बहुत आगे, विज्ञान बहुत आगे, लेकिन आप मुझे लगता है कि आज के विज्ञान की अपेक्षा पहले का जो विज्ञान था वो काफी आगे था। उस समय जो यशस्वी लोग थे वो आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। एक दिन की बात है सज्जनों, पृथ्वी समुद्र में विलीन हो गई। नारद जी आकाश मार्ग से विचरण करते हुए हाथ में बीड़ा लेकर के भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ नारायण प्रभु नारायण ओ नारायण प्रभु नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बेचारे नारायण नारायण का स्मरण करते हुए हाथ में बीड़ा लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। और उसी मार्ग से हिरण्याक्ष भी जा रहा था। हिरण्याक्ष ने जब नारद जी को देखा तो जोर से आवाज लगाई, ए बाबा, ए पंडित जी, ए बाबा। नारद जी बेचारे पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। देखते क्या है, जैसे ही हिरण्याक्ष को देखा ना, तो नारद जी अब तक तो बड़े प्रेम से बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे, लेकिन अब बीड़ा बड़ा बजाना सब भूल गए। सोचने लगे कि ये राक्षस मुझे क्यों बुला रहे हैं। अब देखिए, जो सज्जन लोग होते हैं ना, दुर्जनों से दूर ही रहते हैं। अगर कोई सज्जन व्यक्ति होगा, रास्ते में उसको कोई दुर्जन मिल जाए, तो वो सोचेगा कि इससे दोबारा मेरी मुलाकात ना हो, ऐसा करूं कि रास्ता बदल लूं, फिर इससे मुलाकात ना हो। और नारद जी बेचारे जब पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि राक्षस मुझे बुला रहा है, तो भगवान का भजन करना बंद कर दिया, बीड़ा अपने बगल में दबाया और जल्दी जल्दी चलने लगे। अब तक तो बड़ी मस्ती में जा रहे थे, लेकिन अब जल्दी जल्दी भागने लगे। इधर हिरण्याक्ष पीछा करना छोड़ भी रहा है, फिर आवाज लगा रहा है, पंडित जी, है बाबा, है। नारद जी पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, अरे राक्षस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। बेचारे नारद जी अब धोती उती खुटिया के और भगले की तैयारी में शुरू। अब भगवान के भजन नहीं कर, तो अब जान बचोले के चक्कर में जोर जोर भागे लगने, दौड़े लगे। और जब ये दौड़े लगले ना, तो हिरण्याक्ष भी पीछे से दौड़ाते, बड़ा मायावी था, बिल्कुल अगे में आके खड़ा हो गया। ए बाबा, सुना तो नहीं है, तब से बुलाओ तो नहीं। नारद जी सुन करके भी अनसुना कर रहे। नारद जी कहने की हमके बुलाओ तो रहा, हमके बुलाओ तो रहा तू कलश औरी के लौकता है जकमा हमरे तोरे सिवा तो के ना तोर के बुलाओ तो नहीं।
नारद जी बेचारे प्राण एकदम सांस जल्दी जल्दी चलता कि दादा ये का कही हमसे। हिरणाक्ष कलश नारद जी से कि बाबा एक बात बताई, हई हाथ में जो आप ले ले बनी कौन शस्त्र है, से कौन युद्ध कर जला? कहले कि कोनो शस्त्र ना है, बीड़ा है, से हम भगवान के भजन करेंगे। हिरणाक्ष नारद जी से कलश कि खाली भजन करे जाने लगे, कुछ लड़ाई झगड़ा करे आवेला तो कहीं युद्ध करे आवेला कि ना? कहले युद्ध हम ब्राह्मण आदमी कथा बाचो सब हो जाओ हमारा काम, हम युद्ध वगैरह हम का जाने। कलश आज बड़ी मुश्किल से जब से पृथ्वी समुद्र में विलीन भइल बाना तब से केहू वीर केहू योद्धा हमके मिलल ना जेकरे साथे हम युद्ध करी, और हमरे शरीर में बहुत खुजली होता। आज पहला व्यक्ति तुम्हारा जो हमसे भेटाइल बा, हम चाहत नहीं कि तो से हमारे युद्ध हो। नारद जी सोचे लगले कि बाबा ये राक्षस आदमी अगर ऐसे युद्ध भइल तो एक के बेर में हमके मुआ दी, दोबारा सांस ना ले। नारद जी अपने प्राणों को बचाने के चक्कर में पड़े। हिरणाक्ष कहता बड़ा भाग से भेटाइल बड़ा, तो जब से पृथ्वी समुद्र में विलीन भइल बा आज ले क्यों मिलल ना हमको, तो वही पहला आदमी हवा जो मिलल बड़ा आज तो कि हमसे युद्ध करे पड़ी। नारद जी युक्ति सोचे लगले। हिरणाक्ष नारद जी से कहता अरे भेटा गई ला बाबा, अरे भेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से बाबा, भेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से बाबा। राधे श्री राधे। हमारे जजमान जी की जो नंदनी है ना, वाह, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा कृपा ठाकुर जी की इसी के ऊपर है। जैसे कथा शुरू होता है शुरू हो जाती है। बेटा गई ला बाबा जी हो, बेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बाबा, भेटा गई ला बड़ा मौके से 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 बाबा। हिरणाक्ष नारद जी से कहता कि बाबा बड़ा मौका से मिलल बड़ा, जब से पृथ्वी समुद्र में विलीन भइल तब से के वीर की योद्धा हमके मिलल ना, आज आपके हमरे साथे युद्ध करी पड़ी। नारद जी सोचले कि अगर हमारे कर युद्ध भइल तो एको मिनट समय ना लगे, एक पटकनिया में मार डरी। नारद जी कहने की जो विवेकी व्यक्ति होते हैं ना, बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो युद्ध नहीं करते हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। नारद जी ने थोड़ा सा अपना विवेक लगाया। नारद जी कहने की मान लो हम तो से युद्ध न को के तोहरे लायक कोनो पहलवान दूसरे पहलवान के पता बता दी जो तो से युद्ध कर सकेला,
पहले बड़ा होशियार बड़ो हमके वजह भेज देबो तो हम भाग जेबे जकवा से न वे मिली न तो ही मिलबा युद्ध कैसे हो। ये मारे जबले हम उन्हें से लौट के ना आई तोले तो कही जा रहा एक बार रसरी से बांध दलस नारद जी कही जब बैठल रहते और नारद जी मन में सोचो तनी कि ईशन पहलवान के पता बता दे तनी कि जितना तोरे शरीर में खुजली बा सारा खुजली समाप्त हो जाए फिर जीवन में कबो खुजली हो ही ना तो। उसी समय ब्रह्मा जी अपने ध्यान समाधि में बैठे थे। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर बाहर निकला। वही शूकर दूर जाकर के अपने रुएं को फैलाता हुआ दौड़ते हुए आता है। देखते देखते बड़ा विशाल शूकर हो गया। यही बारह भगवान है। बोल बारह भगवान की जय। और उस बारह भगवान ने जब अपने रुएं को जोर से फैलाया ना तो उनका जो रुआ निकल करके इस पृथ्वी पे जमीन पे गिरा सज्जनों, वही कुश के रूप में परिणित हो गया। जो आज हम लोग पूजा पाठ में कुश का उपयोग करते हैं ना, ये बारह भगवान की रुएं से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद बारह भगवान समुद्र के किनारे जाते हैं। जाकर के अपनी धृष्टाओं पर पृथ्वी को ला करके वापस पृथ्वी की स्थापना किया है। और इसीलिए आज भी आप देखते होंगे जब शूकर कहीं जाते हैं ना तो अपने मुंह से जमीन की मिट्टी को खोदते रहते हैं। और जिस मिट्टी को शूकर अपने मुख से खोद देता है वो मिट्टी पवित्र पावन मानी जाती है। तमाम तंत्र इत्यादियों में उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ मूर्ति बनाने में भी उसका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी को लाकर के भगवान ने स्थापित कर दिया। इधर नारद जी ने कहा कि चले जाओ समुद्र के किनारे, एक बारह आया है, वो बड़ा बलवान है, जाकर के उससे युद्ध करो। हिरण्याक्ष जाता है समुद्र के किनारे, जाकर के बारह भगवान को ललकारने लगा, ऐ कायर ऐ भगोड़े आओ मुझसे युद्ध करो। बार बार जब भगवान को ललकारने लगा तो आज भगवान बारह भगवान से और हिरण्याक्ष से युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक बड़ा घनघोर युद्ध चलता रहा। अंत में बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। सजनों बोल हिरण्याक्ष वध करिया भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष कहते हैं, मैंने अभी कहा था ना, हिरण्यकशिपु कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। ऐसा नहीं कि हिरण्याक्ष मर गया है, हिरण्यकशिपु मर गया है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष घूम रहे हैं जो लोभ और अभिमान के रूप में विराजमान है। सो भगवान ने लोभ का तो वध कर दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु भी बचा था। सो पृथ्वी मैया के मन में अभिमान हो गया कि मैं थोड़ा समुद्र में क्या चली गई, भगवान को मेरे लिए 12 रूप धारण करना पड़ा। मैया पृथ्वी के मन में अभिमान हुआ, इसलिए भगवान ने माता पृथ्वी के मन के अभिमान को दूर करने के लिए माता पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन कराया। कहते हैं ना कि अली रे मोहे लागे वृंदावन को। आज भगवान ने वृंदावन धाम का दर्शन कराया है। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं, तीर्थों का राजा कौन है पता है ना आप लोगों? तीर्थों का राजा प्रयागराज, जहां कुंभ लगा हुआ है। एक बार प्रयागराज जाकर के भगवान से शिकायत करने लगे। प्रयागराज ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु अगर मुझे इसी प्रकार से अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? एक तरफ तो मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मेरा अपमान कराते हो। भगवान ने कहा अरे नाराज क्यों है महाराज, क्या हो गया है? बोले कि सभी तीर्थ, जो तीर्थों का राजा है ना, सभी तीर्थ इसको कर देते हैं। सभी तीर्थ मुझे कर देने के लिए आते हैं, लेकिन एक छोटा सा तीर्थ है वृंदावन जो मुझे कभी आज तक कर नहीं दिया। भगवान ने प्रयागराज से कहा कि हे प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। और वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है बल्कि मेरा घर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जनों, इस समय की कथा को यही विराम करेंगे। समय शायद हो चुका है ना? अच्छा थोड़ा और, मुझे लगा कि आप इशारा कर रहे हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, भूख लग गई आपको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। यहाँ पर वृंदावन तीर्थ नहीं है बल्कि भौतिक आंखों से अगर आप वृंदावन को देखोगे, सांसारिक दृष्टि से देखोगे, आप लोग वृंदावन गए भी होंगे, तमाम लोग इसमें से, आप वहां जाओगे ना, अगर
भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो आज भी वृंदावन में टूटी फूटी नालियां हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। कुछ गलियां तो ऐसी हैं ना जहां से आप निकलोगे तो इतनी गोबर की बदबू आएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पूरे वृंदावन की बात बता रहा हूं, 85 कोस में कहीं भी चले जाएं और अपने यहाँ के लोग अगर पहली बार जाएंगे ना तो वहां का पानी उनको अच्छा नहीं लगेगा, पी नहीं पाएंगे, प्यास ही नहीं बुझेगी उससे। पूरे वृंदावन का पानी खा रहा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखोगे, परमात्मा की दृष्टि से देखोगे, तो आपको वृंदावन के एक एक कण कण में प्रिया और प्रीतम जू का वास दिखाई देगा। आज भी जो भक्त भगवान को प्रिया और प्रीतम जू के नाम से ढूंढते हैं ना, भगवान उनको अवश्य मिलते हैं। आज भी ये महिमा है वृंदावन के सज्जनों की। निधिवन के किनारे जो भी मकान बने हैं, सूर्य अस्त होने के बाद सभी मकानों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। कोई लोग निधिवन की तरफ अपनी खिड़की जल्दी बनवाते नहीं, और जो बनवाए भी हैं वो बंद कर लेते हैं। कई बार लोगों ने जानने का प्रयास किया। ऐसी महत्ता है कि आज भी भगवान वहां आते हैं और राज करते हैं। वृंदावन में जब आप निधिवन में अंदर जाओगे ना, राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर जब जाओगे, 7 ऐसे दरवाजे लगते हैं और उन दरवाजों के अंदर पुजारी सोज सायंकाल मंगला आरती करने के बाद वहां जल रखा जाता है, लोटे में दातवन रखा जाता है, फूल लगाया जाता है, तांबूल रखा जाता है। और सवेरे जब पुजारी लोग खोलते हैं ना तो वो सारा फल इधर उधर बिखरा रहता है, फूल बिखरे रहते हैं, दातुन कुचा हुआ मिलता है, वो तांबूल पान भी कुचा हुआ रहता है। कई बार कई लोगों ने, आप लोग यूट्यूब पे भी देखिएगा, कई रिपोर्टर लोग भी उस चीज को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये कैसे होता है। ये वृंदावन की महिमा है सच में। भांडेर वन में आज भी आप जाओगे, कुआं है। अभी शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने अपने घर पे खीर बनाते हैं ना, खीर बना करके माताएं छत पे रखती हैं, रात भर रखा जाता है, किसी चीज से ढकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत प्रकाशित होता है और उसमें आकर के पड़ता है, सुबह लोग उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। भांडेर वन में आज भी एक कुआं है जहां पर उस कुएं का जल आप लोगे ना तो उसमें दूध का अर्क मिलता है, और शरद पूर्णिमा के दिन वो अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये सारी गुप्त चीजें हैं। जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, आज भी तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, काफी लोगों को मैं खुद जानता हूं जो लोग वहां गए और वहीं के होकर के रह गए। एक दिल्ली की घटना बताऊं मैं आप लोगों को। एक ही बिटिया थी उस परिवार में और उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। वो वृंदावन घूमने के लिए गई और उसको पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी अपने मोह माया में फंसाए कि वो फिर दिल्ली जाना ही भूल गई। उसकी माँ परेशान रही कि बेटी तुम आओगी नहीं, ये सारा कारोबार कौन देखेगा, मेरा सेवा कौन करेगा, बार बार फोन करती रही। वो वहां जाकर के दीक्षा ले ली और साध्वी बन गई। बोली कि माँ आप यहीं चली आओ, मैं आपकी यहीं पे सेवा करूंगी। बोली ये सारा जो प्रॉपर्टी है, बोली ये बुआ की लड़की को दे। ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं और ये हमारे जानने वाले लोग हैं। फिर वो वापस गई ही नहीं वृंदावन में। आज भी पागलों की तरह घूमते हैं वो लोग। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, उसको संसार का रंग फिर फीका लगने लगता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय क्या हो रहा है? समय हो गया है, इस कथा को विराम किया जाए। रात्रि काल में आप लोगों को ब्रह्मा जी की एक और संतान हुई है। ब्रह्मा जी की जितनी भी संतानें हुई, सभी संतान विरक्त होते चले गए। ब्रह्मा जी की एक और संतान हुई जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति मैया के साथ में हुआ है और इन्हीं के द्वारा 9 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें बड़ी कन्या का नाम कला हुआ जो मारिच नाम के ऋषि के साथ ब्याई गई। दूसरी कन्या का नाम सती अनसुईया है। सज्जनों, कौन नहीं जानता माता सती अनसुईया को, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। ऐसी दिव्य 9 कन्याओं को जन्म दिया है और 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। कपिल भगवान से माता देवहूति का संवाद प्रारंभ होता है। कपिल देवहूति संवाद है, बड़ा सुंदर संवाद है। माता देवहूति कपिल भगवान से पूछती है कि बेटा मेरी मनोस्थिति बड़ी विचित्र हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी तरफ खींचनी है। सबसे खतरनाक इंद्रिय जो है ना, क्या है? रसना, ये जीवा।
ये कहती है सुंदर पदार्थ का सेवन करो, ये मेरा मन मेरे बस में नहीं हो रहा है बेटा, मैं क्या करूं। और दूसरा प्रश्न किया कि संसार में बंधन किसका होता है, ध्यान से सुनेंगे। बोले कि बंधन किसका होता है, शरीर का, मन का या आत्मा का। कपिल भगवान कहते हैं माता आप तो खुद विदुषी हो, मैं आपको क्या बता सकता हूं, फिर भी आपने पूछा है तो अवश्य बताऊंगा। अगर आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं होती है ना, तो अपने सभी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। भगवान की तरफ मोड़ने का मतलब क्या है, अगर ये जीवा कहती है सुंदर पदार्थ का सेवन करो ना, तो उस पदार्थ को पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर उसका सेवन करिए, उसका दोष समाप्त हो गया और आपको वो वस्तु प्राप्त भी होगी। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा बाबा जी ने कह दिया कि जो भी खाने का मन करे ठाकुर जी को भोग लगा के खा लो, कोई दोष नहीं लगेगा। तो ठाकुर जी को वही भोग लगाया जा सकता है जो भोग लगाने योग्य है। कल मैंने कहा था ना कि एक सज्जन बोले कि महाराज जी मैं लेता तो रोज हूं, लेकिन गंगा जल मिला लेता हूं। तो हमने कहा तुलसी पत्र डाल लीजिए और पवित्र हो जाएगा। दूसरा, इस संसार में बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का या शरीर का। बोले ये शरीर तो नश्वर है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग, विनाश। उसी प्रकार से शरीर की भी 3 गति है। इस शरीर को जला दोगे तो जल करके राख हो जाएगी, और अगर इसे जमीन में गाड़ दोगे तो जमीन के कीड़े इसको चाट डालेंगे, और यदि जल में प्रवाहित कर दोगे तो जल के जीव जंतु इसको खा जाएंगे। इसके अलावा चौथी कोई गति होने वाली नहीं है। सच आज ये जब शरीर नश्वर है तो इसकी मुक्ति और इसके बंधन के बारे में सोचना भी अपराध है मां। दूसरा, आत्मा, आत्मा तो अजड़ अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, और जो व्यक्ति जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मुक्ति के बारे में क्या सोचना। बोले ये मन ही व्यक्ति को बंधनों में डालता है और मन ही बंधनों से मुक्त कर देता है। अगर हमारा मन बंधनों से मुक्त है ना, तो हम अपने घर में भी रह करके बंधनों से मुक्त हैं। और अगर हमारा मन संसार में लगा है तो हम वृंदावन में चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, काशी चले जाएं, नासिक चले जाएं, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, दर्शन को कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, दर्शन को कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से। ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू पूजन अज्ञान। करना कृपा दयालु, करना
पिता दयालो बंधन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो। पतित पावन तुम हो पतित स्वामी, मैं हूँ पतित पावन तुम हो पतित स्वामी, ओ गुड़ भरा हृदय में, ओ गुड़ भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो। बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, ओ अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, तेरा वो ना मुझे अब, तेरा वो ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, महाराज बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, प्रभु मुझे बता दो, राधे कृष्ण भगवान की जय, बोले जगत पुरुष भगवान की जय। सज्जनों, इस समय की कथा को यही विराम किया जाएगा। आइए आरती के बाद प्रसाद वितरण, रात्रि काल में मां सती का पावन चरित्र, और उसके बाद यही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित होकर के आई हैं, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ है।
आज रात्रि काल में भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव की बड़ी पावन कथा है। आप सभी लोग समय से उपस्थित होंगे। श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी लोग अपने स्थान